हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना प्रिपरेशंस भी कर रहे होंगे। तो क्वेश्चंस ऑफ द डे को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में ये रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूजीसी नेट के साथ साथ ये क्वेश्चन सेट में बहुत बार पूछा गया है। ओके, सेट आपके पेपर 1 में। तो क्या क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से किसको हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया बोलते हैं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? वुड डिस्पैच इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। याद रखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? वुड डिस्पैच इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब इसके बारे में हम डिटेल थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो वुड डिस्पैच को हम बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। क्या इसको याद करने का मैंने तरीका भी बताया था, क्या काटा? पेड़ काटा। तो वुड डिस्पैच को हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन बोलते हैं। और इसका प्रेसिडेंट कौन थे? चार्ल्स वुड वाज द प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो प्रेसिडेंट का नाम भी याद रखिए, चार्ल्स वुड, उन्हीं के नाम पर गिरा वुड डिस्पैच। अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है वुड डिस्पैच का। सबसे पहले क्या क्या ऑब्जेक्टिव है वुड डिस्पैच का, उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसका मेन फोकस क्या है? वेस्टर्न एजुकेशन को इम्पार्ट करना। क्या करना? वेस्टर्न नॉलेज को इम्पार्ट करना, वेस्टर्न कल्चर्स के बारे में बताना इंडियंस को। फिर एडुकेट करना नेटिव्स ऑफ इंडियन सो दैट क्लास ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स कुड बी क्रिएटेड। तो इनका मेन फोकस था सर्वेंट्स क्रिएट करना। तो इसी के लिए ये इंडियंस को क्या कर रहे थे? इंडियंस को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे थे। फिर उसके साथ साथ इन्होंने वुमेन्स एजुकेशन के ऊपर भी फोकस किया था। ओके, तो इसके साथ साथ वुमेन्स एजुकेशन के ऊपर फोकस किया, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया। ओके, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के साथ साथ मोरल डेवलपमेंट, बच्चों का किस तरीके से मोरल डेवलपमेंट होगा उसके ऊपर फोकस हुआ। फिर ग्रांट्स देने की बात की, पैसा देने की बात की गई प्राइवेट एंटरप्राइजेस को। प्राइवेट एंटरप्राइजेस को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देंगे उनको उनका डेवलप करने में। फिर उसके साथ साथ वुड डिस्पैच ने रेकमेंड किया 5 प्रोविंसेस ऑफ बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, पंजाब एंड नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज को ओपन करने की बात की गई थी। उसके साथ साथ इन्होंने बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में क्या एस्टेब्लिश किए? यूनिवर्सिटीज को एस्टेब्लिश किए। और उसी के साथ बेथन स्कूल को बनाया गया था। बेथन स्कूल बनाया गया था किसके लिए? वुमेन्स एजुकेशन के लिए। तो ये जो कमीशन था वुमेन्स एजुकेशन के ऊपर भी फोकस कर रहा था। तो बेथन स्कूल को बनाया गया था ताकि वुमेन्स एजुकेशन मिल सके। बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसको बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना। यहां से क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं आपके यूजीसी नेट एज वेल एज सेट एग्जाम्स के लिए। ओके, तो ये सब सारे के सब पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए इसके ऊपर और इसको डेली बेसिस में रिवाइज करते रहिए। फिर उसके बाद लिस्ट करना है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। लिस्ट 1 में दिया है ऑर्गेनाइजेशन, क्या दिया है? लिस्ट 1 में दिया है ऑर्गेनाइजेशन और लिस्ट 2 में दिया है नेचर ऑफ कोर्सेज फॉर मूक प्लेटफॉर्म। अब देखिए कंसोर्टियम फॉर एजुकेशन कमीशन, फिर दिया है ऑप्शन नंबर बी में इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटीज, फिर एनआईओएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, फिर एक NITTR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च। अब देखो टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए NITTR आया था, तो डी का हो गया थर्ड। डी का थर्ड यहाँ पे दिया है। फिर NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग किसके लिए? जो बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे हैं, स्कूल एजुकेशन के लिए। फिर इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ये किसके लिए है? ये भी आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स के लिए है। फिर कंसोर्टियम ऑफ एजुकेशन कमीशन जो है यूजी कोर्सेज के है, यहां से यूजी कोर्सेज मिलते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखा गया है NITTR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। क्या है इसका फुल फॉर्म? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, जो कि कहाँ पे है? चेन्नई में है। चेन्नई में है। ये एक ऑटोनॉमस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आता है। ओके, फिर आता है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जिसको हम नेशनल ओपन स्कूल भी बोला जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? नोएडा में। कब बनाया गया था? 1989 में बनाया गया था। और इसके चेयरपर्सन का नाम क्या है? सरोज शर्मा। फिर है आपका इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटीज। ओके, ये एक ओपन लर्निंग यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। मैदान घाटी न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है।
इसका मोटो क्या है, इसको पीपल्स यूनिवर्सिटी भी बोला जाता है। एस्टेब्लिश कब हुआ था, 1985 में एस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एजुकेशन कमीशन, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, नेशनल नॉलेज कमीशन। देखिए एजुकेशन कमीशन जो है कोठारी कमीशन को बोलते हैं, 1964-66 में आया था। तो ए का हो गया 2, एक ही ऑप्शन में दिया है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर उसके बाद देखिए, फिर उसके बाद नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 में आया था, फिर 1986 में आया था, फिर लेटेस्ट वाला 2020 में आया था। तो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में आया था। फिर यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन को हम राधा कृष्णन कमीशन भी बोलते हैं, जो कि 1948 में आया था। फिर नेशनल नॉलेज कमीशन, सैम पित्रोदा कमीशन, जो कि 2009 में आया था। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो नेशनल एजुकेशन कमीशन को हम कोठारी कमीशन भी बोलते हैं। ये एक एडहॉक कमीशन बना था भारत सरकार के द्वारा। ये सभी एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन सेक्टर्स के ऊपर फोकस कर रहा था। ओके, और इंडिया में किस तरीके से हम एजुकेशन को डेवलप करेंगे उसके ऊपर फोकस कर रहा था। फिर यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, इसको हम राधा कृष्णन कमीशन भी बोलते हैं। ये यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन के ऊपर फोकस कर रहा था। फिर नेशनल नॉलेज कमीशन, सैम पित्रोदा थे इसके चेयरपर्सन। ओके, तो ये भी यूनिवर्सिटीज के ऊपर ही फोकस कर रहा था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है स्वयं इज इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद एन ऑब्जेक्टिव टू व्हाट। देखो स्वयं, क्वालिटी, इसके भी 3 कार्डिनल प्रिंसिपल थे, एसेसिबिलिटी, इक्विटी एंड क्वालिटी। तो देखिए एंश्योर बेस्ट क्वालिटी कंटेंट एंड प्रोड्यूस डिलीवर्ड, ए आएगा, ए यहाँ पे दिया, ए यहाँ पे दिया, ए यहाँ पे दिया, तो इसको एलिमिनेट कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे जो कंटेंट होगा क्लास 9 से लेके पीजी तक के यहाँ पे कंटेंट आपको मिलेंगे। ओके, क्लास 9 से लेके पीजी तक के आपको कंटेंट यहाँ पे मिल जाएंगे। ए के साथ सी आ जाएगा, तो ए के साथ सी यहाँ पे दिया है, दिया है, दिया है। ओके, फिर ऐसे स्टूडेंट्स, फिर क्या दिया है, ऐसे स्टूडेंट कंटिन्यूसली एंड ग्रांट डिग्रीज एसेस्ड बाय एनीवन। अब देखिए एसेसिबिलिटी, इसको कभी भी कोई भी समय में इसको एसेस कर सकते हैं, मतलब ई भी आएगा। ओके, अब देखो ई एक ही ऑप्शन में दिया है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। तो ए सी ई, एंश्योर बेस्ट क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस एंड डिलीवर्ड। फिर टीचिंग क्लासेस 9 से लेके क्लास पीजी तक यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, और इसको एसेस कोई भी कभी भी कहीं पे भी कर सकता है। ओके, इसके 3 कार्डिनल प्रिंसिपल क्या है, एसेसिबिलिटी, इक्विटी एंड क्वालिटी। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एफर्ट इज टू टेक बेस्ट टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस। ओके, हर स्टूडेंट्स को यहाँ पे लर्निंग रिसोर्सेस मिलने चाहिए, इवन टू द मोस्ट डिसएडवांटेज ग्रुप ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द फ्यूचर वी वांट इज एन आउटकम डॉक्यूमेंट ऑफ। द फ्यूचर वी वांट इज एन आउटकम डॉक्यूमेंट ऑफ, किसका ये डॉक्यूमेंट था, याद रखिए यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, UNCSD। नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, UNCSD इसका फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इसका आउटकम डॉक्यूमेंट क्या था, फ्यूचर वी वांट, फ्यूचर वी वांट। ओके, देखो फ्यूचर वी वांट ये किसका डिक्लेरेशन था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर डिक्लेरेशन था। ओके, तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहां पे हुआ था, रियो में हुआ था, रियो डी जेनेरियो। तो आउटकम क्या निकल के आए थे, द फ्यूचर वी वांट, ग्रीन इकोनॉमी। देखो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, फ्यूचर के ऊपर फोकस हो रहा था, फ्यूचर वी वांट। फिर उसके और किसके ऊपर फोकस हो रहा था, ग्रीन इकोनॉमी के ऊपर फोकस हो रहा था, ग्रीन इकोनॉमी। और किसके ऊपर फोकस हो रहा था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस हो रहा था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस हो रहा था। ओके, और एक चीज याद रखिए, UNEP का फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ओके, ये है आपका यूनिप का फुल फॉर्म। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्याप्ति। व्याप्ति के बारे में पूछा है, तो व्याप्ति क्या है, व्याप्ति रिलेशन बताता है इसके बीच में, मिडिल और मेजर टर्म के बीच में। तो 1 यहाँ पे दिया, यहाँ पे दिया, यहाँ पे दिया, तो इसको एलिमिनेट करेंगे।
ओके, व्याप्ति सर्वे द बेसिस ऑफ द न्याय सिलोजिज्म, ये कहाँ पे आपको देखने को मिलता है? न्याय सिलोजिज्म में 1 के साथ 3 भी आएगा और ये स्टेट ऑफ परवेजन भी है 1 2 3। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, इसको आप देख सकते हो। देखो, जो परवेडेड होता है व्याप्ति बोलते हैं, जो परवेड्स होता है व्यापिका बोलते हैं। व्याप्ति एक इनवेरिएबल रिलेशंस बताता है किसके बीच में? मेजर टर्म और मिडिल टर्म के बीच में, मतलब फायर और स्मोक के बीच में एक अनकंडीशनल रिलेशंस दिखाता है। और ये आपका न्याय सिलोजिज्म में ही पाया जाता है, खास और अनुमाना में ये पाया जाता है। आपको यहाँ पे बताना है इनमें से कौन सा इनपुट और आउटपुट डिवाइस है। तो देखिए, टच स्क्रीन इनपुट डिवाइसेस है, ए आएगा। स्क्रीन प्रोजेक्टर नहीं होगा, ये आउटपुट डिवाइस है, तो डी को एलिमिनेट कर देंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी। टच स्क्रीन, यूएसबी मेमोरी डिवाइसेस एंड सीडी ड्राइव्स। टच स्क्रीन में देखिए नेटवर्क कार्ड्स है, मॉडेम है, यूएसबी पोर्ट है, साउंड कार्ड्स है, ग्राफिक्स है, जैक्स होते हैं। ओके, अब ये कुछ है, इसको आप देख सकते हो, रीड कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, आपको इनमें से बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। कैश मेमोरी यूज्ड होता है एनहांस द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। यस, कैश मेमोरी को हम यूज करते हैं स्पीड अप करने के लिए, परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी बोलते हैं। हार्ड डिस्क जो है सेकेंडरी मेमोरी भी है। स्टैटिक रैम इज नॉट ए कैश मेमोरी, ये गलत हो जाता है। स्टैटिक रैम इज एस रैम इज अ कैश मेमोरी। तो ए बी सी ओके, और डी फॉल्स हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए, ये एक्सप्लेनेशन है, ये आपके होमवर्क है, इसको आप एक बार पढ़ सकते हो। तो दैट्स ऑल। तो अगर आप यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सेट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे आपके लिए लेके आए हैं रिकॉर्डेड कोर्सेस। अगर आप यूजीसी नेट पेपर 1 और सेट पेपर 1 को टारगेट कर रहे हो, उसके लिए भी रिकॉर्डेड कोर्सेज अवेलेबल है। मैनेजमेंट, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी एंड कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ पे कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्सेज आप सबके लिए प्रोवाइडेड है। ओके, तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से पढ़ सकते हो। उसके साथ साथ लाइव कोर्सेज भी चल रहे हैं। अगर आपको लाइव क्लासेस ज्वाइन करने हैं तो आप लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। बस आपको जाके छोटा सा रजिस्ट्रेशन करना है IFS के वेबसाइट पे। चलिए, तो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो डू लाइक एंड डू शेयर, और जो भी हमारे इस चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशंस को जितने भी आपके फ्रेंड हैं उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ उनका भी भला हो सके। ओके, चलिए, तो फिर मुलाकात होगी आप सबके साथ with some new sets of questions. Okay, thank you very much everyone.